राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं बाबा नीम करोली जी को, श्री राम जी को, गणपति महाराज जी को और मेरे शिव शंकर महादेव जी को बार बार नमन करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के घर परिवार में सभी कुशल मंगल हों। आपके ऊपर सदैव मेरे प्रभु दया दृष्टि बरसाएं। दोस्तों, आज मैं आपको इसी के साथ एक बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। अंतिम महल। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों। आगे भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि आपको अनंत ज्ञानवर्धक कथाएं इस पर मिलती रही। बाबा नीम करोली जी की कहानियाँ, श्री मद वाल्मीकि रामायण और श्री शिव महापुराण जी और श्रीमद् भागवत गीता भी मेरे आपके इसी चैनल पर है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। एक राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी था और उसे महल बनाने की बड़ी ही महत्वाकांक्षा रहती थी। उसने बहुत से महलों का निर्माण करवा दिया था। रानी उनकी इस इच्छा से बड़ी दुखी रहती थी, व्यथित रहती थी कि पता नहीं क्या करेंगे इतने महल बनवाकर। एक दिन राजा नदी के उस पार एक महात्मा जी के आश्रम के वहां से गुजर रहे थे, तो वहां एक संत की समाधि थी। सैनिकों से राजा को सूचना मिली कि संत के पास कोई अनमोल खजाना था। उसकी सूचना उन्होंने किसी को नहीं दी, पर अंतिम समय में उसकी जानकारी एक पत्थर पर लिखकर खुदवाकर वे अपने साथ जमीन में गड़वा गए हैं और कहा गया है कि जिसे भी वो खजाना चाहिए उसे अपने स्वयं के हाथों से अकेले ही इस समाधि से 84 हाथ नीचे सूचना पड़ी है, उसे निकाल ले और अनमोल खजाना प्राप्त कर ले। और ध्यान रखे, उसे बिना कुछ खाए पिए ही खोदना है और बिना किसी की सहायता के खोदना है, अन्यथा सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इस बात को सुनकर राजा अगले दिन अकेले ही वहां पर आया और अपने हाथों से वो उनकी समाधि खोदने लगा। बड़ी मेहनत के बाद उसे वो शिलालेख मिला और उन शब्दों को जब राजा ने पढ़ा तो उसके होश उड़ गए और सारी अकल उसके ठिकाने आ गई। उस शिलालेख पर लिखा था, हे राहगीर, संसार के सबसे भूखे प्राणी शायद तुम ही हो और आज मुझे तुम्हारी इस दशा पर बड़ी हंसी आ रही है। तुम कितने भी महल बनवा लो, पर तुम्हारा अंतिम महल यही है। एक दिन तुम्हें इसी मिट्टी में मिल जाना है। सावधान राहगीर, जब तक तुम मिट्टी के ऊपर हो तब तक आगे की यात्रा के लिए कुछ समाधान, कुछ जतन कर लो, क्योंकि जब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी तो फिर तुम कुछ भी ना कर पाओगे। यदि तुमने आगे की यात्रा के लिए कुछ जतन नहीं किया तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जैसे ये 84 हाथ का कुआं तुमने अकेले ही खोदा है, बस वैसे ही आगे की 84 लाख योनियों में तुम्हें अकेले ही भटकना पड़ेगा। हे राहगीर, ये कभी ना भूलना, मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, इसी मिट्टी में मिल जाना है। बस यही तरीका अलग अलग है। दोस्तों, फिर राजा जैसे तैसे करके उस कुएं से बाहर आया और अपने राजमहल गया। ऊपर उस शिलालेख के उन शब्दों ने उसे झकझोर कर रख दिया था। उसने अपने सारे महल जनता को दे दिए और अपने अंतिम घर की तैयारियों में जुट गया ताकि उसे
मोक्ष की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, इससे हमें शिक्षा मिलती है। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस मिट्टी में रावण जैसे सत्ताधारियों को नहीं बख्शा। जो रावण था वो भी इस मिट्टी में मिल गया। फिर साधारण मानव क्या चीज़ है? बड़े बड़े जो महापुरुष हैं वे इसी मिट्टी में आए और इसी मिट्टी में मिल गए। दोस्तों, जो जाना है अपने अंतिम महल की तैयारी, उस परम पिता परमेश्वर के नाम का कुछ कमाई कर लो, यही इसमें प्रेरणा दी गई है। दोस्तों, इसलिए ये हमेशा याद कर रखना चाहिए कि मुझे भी एक दिन इस मिट्टी में मिल जाना है, क्योंकि ये मिट्टी किसी को नहीं छोड़ने वाली है। जय बाबा नीम करोली महाराज, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय गणपति बप्पा, जय शिव शंकर राम। दोस्तों, आगे भी शेयर करें। जय बाबा नीम करोली महाराज।